हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एबी स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं रीजनिंग का आपका क्लास चल रहा है, जिसमें आज हम आप लोगों के लिए क्लास नंबर 38 लेके आए हैं। इससे पहले आपके जो है 37 क्लास हो गए हैं। आप लोगों ने यदि नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार से 2014 का संबंध आपका 21 से है, उसी प्रकार से 25-54 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यदि इनको हम जोड़ लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 + 1 और +4 आपका होता है 7। 7 × 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा? 21। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया आपका यहाँ पर? ये 21 हो गया। अब सेम इसी प्रकार दोस्तों हम इसमें देखेंगे दूसरे वाले में। तो दूसरा आपको क्या दिया गया है दोस्तों, उसको देखिए आप लोग, इसको ऐड कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों 2 + 5 + 5 + 4, तो आपका कितना हुआ दोस्तों? आपका हो गया 16। 16 × करेंगे 3 तो आपका हो जाएगा 48। क्या हो जाएगा? 48। 16 × 3 16 48। तो आपका 48 दोस्तों आ गया है। कितना आया दोस्तों? 48 आया। अब दोस्तों 48 आपका कौन से ऑप्शन में दिया गया है इसमें? तो यहाँ पर दोस्तों 48 जो है वो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है। किस में दिया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये, जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, देखिए इसको और सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब दोस्तों इसको कैसे करेंगे आप लोग समझिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक चीज आपको कॉमन मिल रही है। क्या दोस्तों? 60 का ये 3 गुना आपको दिया गया है। कितना? 3 गुना। यहाँ दोस्तों देखिए ये आपका क्या है, ये भी आपका यहाँ पर 3 गुना है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों इसका भी ये 3 गुना भाई होना चाहिए। 3 गुना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ जी सर, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे अब समझिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज आप देखेंगे कॉमन क्या है। 60 का ये दोस्तों 3 गुना है, फिर ये दोस्तों उसका आधा है। क्या है दोस्तों? आधा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 से भाग किया गया है। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? 1/2 से भाग करेंगे 270 को। तो 270 को जब हम दोस्तों भाग करेंगे कितने से? 270 को भाग करेंगे 1/2 से, तो आपका क्या आ जाएगा इसको देखिए। तो यहाँ पर आपका दोस्तों आ जाएगा 135। क्या आ जाएगा? 135। ठीक है दोस्तों, कितना आया आपका? 135 आया हुआ है। अब 135 जो है आपका ये कौन से ऑप्शन में दिया है, ये बताइए आप लोग। तो 135 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। किस में दिया है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी में आपका 135 दिया गया है। तो 135 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 135 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। क्या है दोस्तों? पहले आपका है दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपका दोस्तों 2 से भाग किया, फिर आपका दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई, फिर आपका 1/2 से भाग, फिर आपका 3 से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये दोस्तों इसमें त्रिभुज पूछे हैं, तो इसको कैसे करेंगे देखिए। इसमें कुछ नहीं करना होता है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों दोस्तों इसको नंबर डालिए 1 2 3। ठीक है, ये आपका 3 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है? कुछ नहीं, ऐड करना है। तो यहाँ पर 1 + 2 + 3, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, ये आपका 6 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसमें भी आपको वही करना है, 1 2 3, तो आपका ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 हो गया। इसमें भी आपका 1 2 3, तो आपका कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया या नहीं? हाँ जी, हो गया। अब इसमें दोस्तों 1 2 और ये पूरा 1 और 2, तो इसको जब 1 + 2 को आपस में ऐड करेंगे तो आपका आएगा 3।
तो इसमें 3 प्लस कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या किए 3 प्लस किए, तो आपके कितने हुए दोस्तों यहाँ पर, और एक आपका ये पूरा बनेगा। पूरा कौन सा बनेगा, ये वाला, ये दोस्तों इस तरीके से आपका ये एक त्रिभुज पूरा यहाँ पर बनेगा। तो आपके टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 6 18 प्लस 3 कितना हुआ 21, 21 और एक ये पूरा, तो आपका टोटल हो गए इसमें 22। क्या हुए दोस्तों, टोटल इसमें आपके 22 त्रिभुज हो गए। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए टोटल 22 त्रिभुज। अब 22 आपका दोस्तों कौन से ऑप्शन में दिया है आप लोग बताइए, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22, क्योंकि दोस्तों 22 ही इसमें आपके टोटल त्रिभुज दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए और सॉल्व कीजिए कैसे करेंगे। नीचे दिए गए अक्षरों की श्रृंखला में बाईं ओर से तीसरे अक्षर, बाईं ओर से तीसरा, तो ये दोस्तों आपका क्या है, बायां है। ठीक है दोस्तों, और ये आपका इधर दायां है। ठीक है, ये बायां और दायां, बाईं ओर से तीसरे अक्षर, तो ये दोस्तों तीसरा अक्षर आपका के हो गया। दाईं ओर से चौथे अक्षर के बीच में 1 2 3 4, तो ये चौथा हो गया। कितने अक्षर है, इसके बीच में आपको टोटल अक्षरों की संख्या बतानी है। ठीक है दोस्तों, क्या है, इनके बीच में आपको टोटल अक्षरों की संख्या बतानी है। अब देखिए दोस्तों, इसके बीच में आपके टोटल कितने अक्षर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने आ रहे हैं प्यारे बच्चों, 9 आ रहे हैं। तो आपका 9 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 9, क्योंकि 9 ही आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन को समझ गए होंगे किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या नहीं दोस्तों, यहाँ पर अक्षर। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर अक्षर ही लुप्त है, सभी में अक्षर दिया है। तो दोस्तों कैसे करेंगे समझिए अब इसको। यहाँ पर दोस्तों आपका देखिए 3 और ये 2 दिया है और ये 5 आई, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों समझिए। तो यहाँ आप लोग देखिए 3 प्लस 2 ऐड करते हैं तो आपका होता है 5, और 5 पर आपका आता है ई। ठीक है, 5 पर ई आता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए, 5 पर ई आता है। अब उसी प्रकार दोस्तों इसमें 9 प्लस 8, 9 प्लस 8 करेंगे तो आपका कितना होता है 17, और 17 पर आपका आता है क्यू। ठीक है, तो ये क्यू दिया हुआ है। 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 कितना होता है 9। अब 9 पर आपका क्या आता है, आई आता है। 9 पर क्या आता है, आई, तो ये आई दिया हुआ है। अब इसको ऐड कीजिए आपस में, तो इनको सबको आपस में प्लस किया गया है। क्या है दोस्तों, प्लस किया गया है, तो इसको प्लस करना है आपको। 6 और प्लस 7 कितना होता है 13, 6 प्लस 7 होता है 13, और 13 पर आपका आता है ईएम। क्या आता है दोस्तों, 13 पर आपका आता है ईएम। तो दोस्तों ईएम आपका ऑप्शन सी में दिया है। किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए इसको और सॉल्व कीजिए। यदि वास्तविक समय जो है 7:35 है तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे जल प्रतिबिंब पूछा है, ना कि दर्पण प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में आप क्या करेंगे, जब भी आपको दोस्तों कोई भी टाइम दिया हो तो जल प्रतिबिंब के लिए सिंपल तरीका होता है आपका 18:30। ठीक है दोस्तों, 18:30, या इसको आप कर दीजिए 17:90। इसमें से आपको माइनस करना होता है समय को, तो माइनस कीजिए आप लोग। इसमें क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम 18:30 से माइनस करेंगे यहाँ पर 17:35 को, तो ये माइनस नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये छोटी संख्या है, ये बड़ी है। तो इसमें क्या करेंगे, अब ये चीज़ देखिए आप लोग। तो यहाँ पर हम दोस्तों 17:90 से माइनस करेंगे, किसमें से 17:90 से माइनस करेंगे यहाँ पर दोस्तों इसको। तो यहाँ पर क्या आपका आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका 90 है, तो यहाँ पर एक हासिल होगा तो आएगा 10, 10 से 5, तो यहाँ पर दोस्तों 8 बचा, फिर यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 55। अब दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कैंसिल, क्योंकि दोस्तों 55 किसी में भी नहीं आ रहा, लास्ट में ऑप्शन बी में मिल रहा है।
तो ऑप्शन बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीका है। 17 से दोस्तों आपके साथ गए तो आपका 10, तो यहाँ पर आपका 10:17 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 10:55 आपका सही टाइम दिखाएगा उसमें जल प्रतिबिंब वाला। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार से गैस का संबंध सिलेंडर से है उसी प्रकार पानी का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों आप लोग समझ जानते होंगे गैस को हम किस में रखते हैं, सिलेंडर के अंदर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, गैस का एकत्र किस में करते हैं, तो यहाँ पर लिखिए एकत्र। ठीक है दोस्तों, एकत्र करते हैं, गैस को हम सिलेंडर में एकत्र करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार पानी को किस में एकत्र करेंगे, तो पानी में को जो है दोस्तों हम टंकी में एकत्र करेंगे। किस में करेंगे, टंकी में। क्या दोस्तों, गैस को हम सिलेंडर में एकत्र करते हैं, उसी प्रकार से पानी को हम किस में एकत्र करेंगे, तो टंकी में पानी को एकत्र करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी गया है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे करेंगे दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, एक घुमाए हुए घन की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। जब संख्या 5 ऊपरी फलक पर होगी तो निचली फलक पर कौन सी संख्या होगी। अब दोस्तों सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको इससे पहले क्लास 37 में हमने कराया है। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों था उसमें भी। देखिए कैसे करेंगे। अब इसमें दोस्तों आपसे क्या पूछा है, 5 के विपरीत। तो यहाँ पर दोस्तों आप लिखिए 5। अब 5 के विपरीत दोस्तों कौन नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों 2 नहीं होगी, क्योंकि 2 जब साइड वाली सतह पर है तो इसके विपरीत नहीं आएगी। ठीक है, फिर इसके विपरीत 1 भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 भी दोस्तों इसके साइड में दिया है 5 के, ये भी नहीं होगा। फिर आपका दोस्तों 3 भी नहीं है, क्योंकि 3 भी 5 के पास वाली सतह पर दिया है तो ये भी नहीं होगा। अब दोस्तों 3 जो है 5 के विपरीत आपका 6 भी नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों ये पास वाली सतह पर दिया है तो ये कोई नहीं होंगे। तो यहाँ से आपका 2 कैंसिल हो गया, 6 भी कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब तीनों आपके कैंसिल हो गए। अब बचा हुआ है एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें 4 दिया है। तो यहाँ दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये संख्याएं आपके विपरीत फलक पर नहीं होंगी, क्योंकि जब साइड वाली सतह पर दिए गए हैं तो उसके विपरीत नहीं हो सकते, क्योंकि एक सतह पर एक ही संख्या होती है। जैसे 2 दिया है तो 2 डबल सतह पर नहीं होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसको देखिए और सॉल्व कीजिए। वेन आरेख का क्वेश्चन है। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आपका शरीर दिया है, कान दिया है और मुख दिया है। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए जो है कान भी शरीर का ही पार्ट होता है और मुख भी शरीर का ही एक पार्ट होता है या नहीं होता है, हाँ जी होता है। तो ये दोस्तों आपका मान लीजिए शरीर है। ठीक है दोस्तों, क्या है, शरीर। अब शरीर के अंदर ही आपका दोस्तों क्या है, ये इसको लिखिए शरीर। ठीक है दोस्तों, शरीर के अंदर ही आपका क्या आएगा दोस्तों, कान आएगा। ठीक है दोस्तों, कान होगा और इसी के में आपका क्या है, मुख भी होगा शरीर में ही। तो ये इस तरीके का कुछ आपका वेन आरेख इसमें बनेगा। कौन सा बनेगा, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर जो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि शरीर में ही आपका क्या होता है दोस्तों, कान होता है और शरीर में ही आपका मुख होता है। तो ये दोनों ही शरीर से संबंधित हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कीजिए। कैसे इसको करेंगे देखिए। सबसे पहले दोस्तों डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए आपको। पूर्व क्या है, पश्चिम क्या है। तो ये दोस्तों इस तरफ पूर्व, ये आपके दोस्तों यहाँ पर पश्चिम, ये आपकी दोस्तों उत्तर और ये नीचे आपकी दक्षिण। ये 4 दिशाएं होती हैं। कुणाल 10 किलोमीटर उत्तर चलता है। ठीक है, 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है। तो ये 10 किलोमीटर क्या है दोस्तों, उत्तर की तरफ गया कुणाल। वहां से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। क्या दोस्तों, कुणाल उत्तर
की ओर चलता है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर जहाँ से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। ये दोस्तों कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पर दोस्तों ये 10 किलोमीटर मान लीजिए हम उत्तर में चल दिए, फिर दोस्तों ये पहले पूर्व में चलाते हैं इसको। तो पूर्व में कितना चलता है दोस्तों? ये पूर्व में 3 किलोमीटर, तो यहाँ पर 3 किलोमीटर पूर्व में हम उसको चलाते हैं, ये 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद दोस्तों क्या है, वो दक्षिण में चलता है 6, तो ये दक्षिण में 6 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। अब सही है, अब दोस्तों इसको बनाइए। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 3 है, ठीक है दोस्तों, तो ये 3 आपका हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर 3 बना लीजिए। क्या है दोस्तों, ये आपके डायरेक्शन 3 होगी, क्योंकि दोस्तों ये 3 ऊपर है तो ये भी 3 हो जाएगी। अब ये दोस्तों ये आपकी यहाँ पर 6 है, तो ये आपकी 4 बची। क्या बची? 4। अब दोस्तों ये वाली डायरेक्शन आपको बतानी है। क्या दोस्तों, ये वाली डायरेक्शन कितनी होगी? तो दोस्तों ये वाली आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकालेंगे तो आपकी कौन सी डायरेक्शन आएगी इसके सापेक्ष। तो यहाँ पर दोस्तों पूर्व पश्चिम, तो यहाँ पर उत्तर पूर्व आएगा। क्या आएगा दोस्तों? उत्तर पूर्व। दोस्तों यहाँ पर आप लोग इसको जब पाइथागोरस प्रमेय करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आपका आएगा दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा? 25। ठीक है दोस्तों, रूट में 25, तो ये आपका रूट में 25 आएगा, तो आएगा 5। क्या आएगा? 5, तो ऑप्शन बी। अब दोस्तों 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में होगा। ठीक है दोस्तों, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में होगा वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग क्वेश्चन को? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको यहाँ से दोस्तों 10 किलोमीटर उत्तर में चलाएंगे और यहाँ से आप लोग इसको समझेंगे कि 6 किलोमीटर दक्षिण में चला दें, तो पॉसिबल नहीं है। पहले आपको इसको छोड़ना होगा और यहाँ इसको देखना है पूर्व में 3 किलोमीटर, तब आपका यह क्वेश्चन बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों। यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस और भाग का प्लस, तो इस इक्वेशन की वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों चलिए बताइए इस क्वेश्चन की वैल्यू। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखते हैं 4। भाग का अर्थ क्या है दोस्तों? भाग का अर्थ है प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, और आपका ये 8, फिर आपकी माइनस का मतलब है भाग, तो ये भाग कीजिए, और 2। गुणे का अर्थ क्या है दोस्तों? माइनस है, तो ये -2 करेंगे, और ये दोस्तों प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या है? गुणा है, तो ये गुणा 4 कर लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों इसको भाग कीजिए पहले, तो यहाँ पर दोस्तों आपका आएगा 4। अब इसको आपस में ऐड कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 और माइनस 4 दूनी 8, तो ये दोस्तों 8 8 कैंसिल हुए, आपका आया 0। क्या आया दोस्तों? 0। तो आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 आपका किस में है? तो 0 आपका ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है क्वेश्चन को समझे होंगे, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है देखिए। दी गई प्रश्न आकृति में जल प्रतिबिंब चयन कीजिए। दोस्तों दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब बताना है। तो दोस्तों जल प्रतिबिंब बताने के लिए क्या करेंगे, सेम दोस्तों आकृति उसी प्रकार की रहती है, सिर्फ उल्टा हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? उल्टा बनती है आकृति। ठीक है, जल प्रतिबिंब, तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे आएगा, तो इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है, और ये आपका इस तरीके से। अब दोस्तों ये नीचे भी इस तरीके से ही है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इस तरीके की आकृति ए में तो नहीं है, सी में भी नहीं, और इस डी में भी नहीं, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे। ठीक है दोस्तों, आपके आज के 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इससे पहले आप लोगों के जो है दोस्तों 37 पार्ट हो चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों के दोस्तों आज इस 12 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये भी बताइए कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगते हैं। डेली आपको ये क्लास चलती है, क्वेश्चन पसंद आते हैं या नहीं आते हैं, आप लोग बताइएगा। और ये दोस्तों हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7318058217। कोई भी डाउट हो तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।